हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी भाई। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। दोनों एक जैसे चैप्टर थे, आप लोगों ने फील किया होगा कि जो पाइप टंकी है टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। बस वहां हम काम व्यक्तियों से करा रहे थे और यहाँ पर जो काम है वो नल कर रही थी। तो आप लोगों ने उसे किया, छोटा सा चैप्टर था, 2 दिन में हम लोगों ने उसे एंड किया। कई चैप्टर ऐसे आएंगे जो बहुत छोटे छोटे टाइम एंड वर्क सॉरी पाइप सिस्टम की तरह होंगे और वो 2 से 3 क्लास में एंड हो रहे होंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा छोटा चैप्टर है, मैं ये भी नहीं कहूंगा बड़ा चैप्टर है। एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और 6 क्लास मिनिमम हमें इस चैप्टर में लगने वाली है। तो रेशियो प्रपोर्शन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। टाइम एंड वर्क आप लोगों ने किया, आप लोगों को इजी टू मॉडरेट लगा वो चैप्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को बहुत आसान लगा, इजी टू मॉडरेट आप लोगों के लिए वो चैप्टर रहा। ऐसे ही जो रेशियो प्रपोर्शन है वो भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा आज का जो चैप्टर है, आज की क्लास तो कंप्लीटली बहुत बेसिक में रखने वाला हूं और बहुत इजी चीजें आपको बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले ये चैप्टर कहीं पढ़ा होगा उनको लगेगा कि यार क्या ये सर करा रहे हैं, इतना इजी चीज क्यों करा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं जो लोग इस चैप्टर को, तो उन्हें थोड़ा सा रहेगा कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं। बाकी तो चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। और चैप्टर दरअसल चैप्टर का जो नाम है ना, जो आप देख रहे हो बच्चे, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोनों अपने आप में अलग अलग है। प्रपोर्शन अपने आप में अलग है और रेशियो अपने आप में अलग है। हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे रेशियो से, ठीक है भाई। रेशियो, रेशियो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात बोलते हैं। कोई नया चीज नहीं है आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत आपको मैं पहले भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं थोड़ी थोड़ी। ओरिजिनल नंबर जब हमने एलसीएम पढ़ा था, है ना, एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ा था, तो रेशियो का थोड़ा सा ज्ञान वहां पर हमने लिया था। किस तरीके से लिखा जाता है रेशियो को? भाई कोई भी दो संख्या अगर अनुपात में है तो उनको किस तरीके से लिखा जाएगा? ए अनुपात बी। इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लो कोई 3 संख्या अनुपात में है तो उनको लिखा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इस तरीके से। मान लो कोई 4 संख्या अनुपात में है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। तो इस तरीके से लिखी जाती है। अब रेशियो की एक कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड रेशियो नाम से एक चीज आती है। क्या होता है स्टैंडर्ड रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानक अनुपात। स्टैंडर्ड रेशियो या फिर मानक अनुपात। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? मान लो आप कोई संख्या का रेशियो ले रहे हो, कोई भी संख्या का, कि भाई मैंने बोला ए रेशियो बी, या फिर ऊपर लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो स्टैंडर्ड रेशियो कहता है कि यहां पर ए और बी क्या होने चाहिए? ए और बी सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे? को प्राइम होने चाहिए। ऐसे ही यहां पर भी ये भी क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेशियो। आप जब सवालों को कर रहे होंगे इस चैप्टर में तो जो ऑप्शंस आप ये दिए होंगे वो मोस्टली ज्यादातर स्टैंडर्ड रेशियो में दे रखे होंगे आपको, ठीक है। तो ए रेशियो भी क्या होगा? आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड रेशियो होगा अगर ए और बी सह अभाज्य यानी कि इनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा 2:3, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? आप कहेंगे हाँ सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूं बच्चे, मैंने बोला 3:4:5, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है 3, 4, 5 का? इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशियो है सर। क्या मैं कहूं 6:8, 6:8, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? बताओ मुझे, यस और नो में जवाब दो। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है 6:8? अगर इसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा होगा तो 6:8 स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होगा, इस बात को समझो। आप कहेंगे कि सर यहां से तो जो दोनों संख्या हमें दिख रही है ना 6 और 8, यहां से तो कॉमन बन रहा है सर, ये स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। और अगर मैं इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना चाहूं, क्या मैं इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? भाई ये 6:8 है तो मैं क्या करूंगा, मैं
ऐसी संख्या से काटूंगा जो दोनों से कट जाए। जैसे 2 से काटूं मैं, भाई 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 से कट गया ना। अब तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, 3 और 4 नहीं कटेगा ना। तो 6 और 8 स्टैंडर्ड रेशियो नहीं था, लेकिन अगर मैंने 2 से इसको काटा 3 बार, 2 से इसको काटा 4 बार, अब ये स्टैंडर्ड रेशियो बन गया। यानी कि अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। तो स्टैंडर्ड रेशियो की डेफिनेशन वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा याद रखो। कोई भी रेशियो अगर आप ले रहे हो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो वो स्टैंडर्ड रेशियो होता है। मैं आपको कोई रेशियो दूं और मैं आपसे कहूं कि इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलो, तो आप उसे तुरंत बदलोगे, उसको इस तरीके से काट कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे मैं आपको दूं, मैंने बोला कि 9, 12 और 15, जल्दी से मुझे इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदल के बताओ। 9, 12, 15, इसे मुझे स्टैंडर्ड रेशियो में बदल के आप लोग बताएंगे। बताओ जल्दी से कैसे बदला जाएगा। वेरी गुड। ये सर ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, एक ही संख्या से कटना चाहिए, एक ही संख्या से कटना चाहिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी और आगे की चीजें बताता हूं, और वो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। मैंने आपसे बोला ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपके पास है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, और एक तरफ मैं आपको दे दूं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 27 है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 27 आपको दिया हुआ है। और मैं आपसे कहूं कि बताओ ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। दरअसल मैं आपको सवाल नहीं करा रहा हूं, ये कुछ चीज सिखाने जा रहा हूं आपको मैं। मैंने बोला ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 2, 3 और 4 का अनुपात। ऊपर से आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 27, और फिर आपसे कह रहा है बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, ये इधर वाला पार्ट तो हमारा बच्चे रेशियो वाला है और इधर वाला पार्ट हमारा ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल वाला। और हमें बताना है ए बी सी अलग अलग कैसे निकाले जाएंगे। हालांकि ये चीज मैं आपको करा चुका हूं एलसीएम एचसीएफ में, इतना तो हम बेसिक पढ़ चुके हैं। भाई देखो क्या करना होता है, ए बी सी का अनुपात हमें दिया हुआ है 2, 3, 4, सामने देखो, और ए बी सी का योग हमें दिया हुआ है 27। क्या करना होता है, सबसे पहले अगर मुझे इसे ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो मैं इसको लिखूंगा 2r, 3r और 4r। अब समझो r क्या है सर, r कहां से आया सर, r क्यों लिख दिया सर, r कैसे लिख दिया सर, सब बातों का जवाब मैं देने वाला हूं। देखना, मैंने लिखा 2, 3, 4 का रेशियो ये है। मैंने बोला अगर रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो भाई इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दो, 2r, 3r और 4r। मैंने लिखा ये, इसको मैं थोड़े से अलग एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। सपोज मैंने आपसे बोला 10, 12 और 16, ये 3 संख्या मेरे पास है, ओरिजिनल संख्या है 10, 12, 16। मैंने बोला इनको रेशियो में बदलो। क्या करो, इनको अनुपात में बदलो। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर 10 अनुपात 12 अनुपात 16, ऐसे करोगे। फिर आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 6, और इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 8। भाई 16 को लिखा 2 गुणा 8, 12 को लिखा 2 गुणा 6, 10 को लिखा 2 गुणा 5। अब जो कॉमन संख्या हमें दिखी, अब जो कॉमन संख्या हमें दिखी वो है 2, वो है क्या 2। अगर मैं ये कॉमन संख्या तीनों से हटा दूं तो मेरा रेशियो क्या मिलेगा, 5, 6 और 8 का, 5, 6 और 8 का मिलेगा। बच्चे अगर मैं इस रेशियो को वापस ओरिजिनल संख्या में बदलूंगा तो क्या मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये सारी संख्या ओरिजिनल में बदल जाएंगी। तो यहां तो हमें पता था कि हम अगर इस 2 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर दें तो मेरी ओरिजिनल संख्या मुझे मिल जाएंगी, लेकिन यहां नहीं पता हमें। एक बात हमें पक्का पता चल गई कि जो भी मल्टीप्लाई होगी वो एक ही संख्या की होगी तीनों रेशियो में।
समझो सामने कि जो भी मल्टीप्लाई होगी वो एक ही संख्या की होगी तीनों रेशियो में, तब जाकर हमें ओरिजिनल संख्या मिलेंगी। इसीलिए मैंने इस रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए आर से मल्टीप्लाई किया है, आर से। यहां तो हमें पता था कि भाई इस दो की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ओरिजिनल संख्या मिल जाएंगी, यहां नहीं पता तो मैंने उसको आर मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई इनका सम 27 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 2r प्लस 3r प्लस 4r बराबर कितना है 27। तो 4 3 7 और 2 9r बराबर 27। 9 से कटेगा 9 तिया 27, यानी कि r की वैल्यू आ गई 3। अब अगर r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू अगर 3 है, फिर तो आप कुछ भी कर दो। आपसे कहेगा 2r, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3r 3 तिया 9, 4r 4 तिया 12। अलग अलग ओरिजिनल संख्या आप निकाल चुके हो। ये होता है आपका r का मतलब। ये वो संख्या होती है जो सभी रेशियो में मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल संख्या में बदल दे। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। मैंने आपसे बोला a रेशियो b रेशियो c, ये आपको दिया हुआ है 2 3 4। और आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 116। और आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, बताइए। अब मैं देखना चाहूंगा आप कैसे और किस तरीके से सवाल करते हो, बताओ। अब हमें a b c का रेशियो दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 116 हमें दिया हुआ है स्क्वायर, है ना। तो यहां अगर मैं कहूंगा तो इसको ओरिजिनल में बदलने के लिए 2r 3r और 4r। एक बच्चा कह रहा है कि सर r ना भी लगाएं, डायरेक्ट हम जोड़कर हम कहें 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू 27, एक की वैल्यू 3, अब मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ऐसे गर्दन हिलाओ जो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर आर मत लगाओ ना, ये 4 3 7 2 9 की वैल्यू 27 करो। बच्चे मैंने जानबूझकर ये आर लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे ये सवाल कराना था आपको वायर वाला। यहां पर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 116, यहां नहीं होगा। यहां ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहां बात अब स्क्वायर पे पहुंच गई है, तो जो आर की वैल्यू आएगी ना वो सारा गेम चेंज कर देगी, सारा गेम चेंज कर देगी वो। आप कहेंगे सर इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो 2 आर का स्क्वायर क्या होता है भैया, 2 आर का स्क्वायर, 3 आर का स्क्वायर, 4 आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 आर स्क्वायर, 16 9 25 और 4 29 आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है हमें 116, 29 चौके 116, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, है ना भाई। आर स्क्वायर 4 है तो आर अंडर रूट ऑफ 4 इट विल बी 2, अंडर रूट ऑफ 4 इट विल बी 2। अब आर अगर हमारे पास 2 है तो ए बी सी अलग अलग आ जाएगा भाई। 2 आर कितना हो जाएगा, 2 आर 2 दूनी 4, 3 आर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 आर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ये करना है 4 6 8। अब कुछ बच्चे इस सवाल को किस तरीके से करते मैं बता देता हूं आपको। कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे करते कि सर आर की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करें, हम सीधा करें 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, स्क्वायर कर दिया सीधा, है ना, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। 16 9 25 4 29, 29 की वैल्यू 116, एक यूनिट की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। एक कंप्लीट गलत तरीका हो जाएगा, कंप्लीट गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यहां पर हमें एबीसी का रेशियो दिया हुआ है और जो हमें गिवन है वो स्क्वायर का गिवन है। हमें नहीं पता आर की वैल्यू क्या है, वो हमें स्क्वायर में रखना होगा। जब हम रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो वो आर का भी स्क्वायर होगा। और मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस गलती, छोटी सी गलती को करते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है, ये चीज आपको दोहरानी नहीं है कभी भी, ठीक है। चलिए ये तो और बेसिक चीज हो गई। अब हम चलते हैं जब रेशियो को कंबाइंड करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो किस तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात, समायोग, समायोग ही बोलते हैं ना, देख लेना भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपातों का समायोग। दो रेशियो कैसे जुड़ते हैं आपस में, तीन रेशियो कैसे जुड़ते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो की अगर मैं बात करूं, टू रेशियो, सपोज आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है, मान लो 2-3, और आपको बी सी का रेशियो दिया हुआ है 4-5। अब सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है, हाँ सामने देखो तभी तो पता चलेगी कि इंपोर्टेंट चीज क्या है, कि भाई हम दो रेशियो को एक साथ जोड़ रहे हैं, सबका समावेश, सॉरी हाँ समायोग या समावेश आप बोल सकते हैं। हम दो रेशियो का समावेश कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, कि भाई हमें ये ए बी अलग दिया हुआ है, बी सी अलग दिया हुआ है, और हमें ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, एक साथ दोनों को जोड़ना है इनको। तो दो रेशियो का समायोजन, समावेश, जो भी आप बोलो, पॉसिबल तभी है जब दोनों में एक चीज कॉमन हो, दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, हम उनका कॉम्बिनेशन तभी कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं है तो कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, ये बात समझो। सपोज अगर मैंने आपको दिया कि भाई ए बी दिया हुआ है 2-3 और सी डी दिया हुआ है 4-5, क्या मैं इनको एक साथ जोड़ सकता हूं? ए बी अलग दिया हुआ है, सी डी अलग दिया हुआ है, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है इनमें, तो भाई आप कहेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इनका समायोजन, समावेश, जो भी आप कहो, वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब जैसे मैं यहां आया, मैंने देखा कि इनमें बी कॉमन है जी, तो मैं इनका समायोजन कर सकता हूं, मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, समावेश करना है, इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के, अब दो रेशियो को कंबाइन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। थोड़ा सा पानी पी लो तब कराता हूं। इनको भी कंबाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं एक दो तरीके आपको बताऊंगा, आपको देखना है किस तरीके से जाना है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एबीसी का रेशियो, एबीसी का रेशियो क्या होगा ये आपको चाहिए। हमें ए बी अलग दिया हुआ है, बी सी अलग दिया हुआ है, और हमसे पूछा है बताओ एबीसी क्या होगा। करना क्या है, आपको एबीसी लिखना है ऐसे, और द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो दोनों में कॉमन है ना, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखना है। तो क्या रखना है, उसको सेंटर में रखना है, बस ये बात ध्यान रखना। अब ए बी का रेशियो हमारे पास क्या है, 2-3 का रेशियो है, ये लिख दिया। हमारे पास बी और सी का रेशियो 4-5 है, तो अब हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, एक लाइन में हमने ए बी 2-3 लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो हम बी और सी लिखेंगे ना 4-5, वो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, यहां पर 4 और 5, ये हमने लिख दिया नीचे वाली लाइन में। अगला स्टेप क्या है, सिंपल सा स्टेप बताऊंगा आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करो, कितना आएगा, 2 चौके 8। एक बार सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, और फिर एक क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15। ये आपका रेशियो आ गया एबीसी का, इसका रेशियो आ गया एबीसी का 8, 12 और 15। मैंने क्या बोला, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 चौके 8, सीधी मल्टीप्लाई 3 चौके 12, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 पंजे 15। इतना सा काम आपने करना है, और मैंने आपको सिखाया भी था। एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। मैंने बोला ए बी 3 और 5 है, और ए सी 4 और 7 है। आपको बताना है बी ए, बी सी और ए, ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये बता दो आप मुझे। बस ध्यान रखना है जो दोनों में कॉमन है
उसको सेंटर में रखना है बस, जो दोनों में कॉमन है उसको सेंटर में रखना है। अब जैसे इसमें तो कॉमन है ए, तो ए को रख लो सेंटर में। अब दोनों तरफ की सर भी, इधर बी को रख लो, इधर सी को रख लो। अब जरूरी नहीं सर बी किधर रखना है सी किधर रखना है, आप इधर सी को रख लो इधर बी को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमसे पूछा है उस पर ध्यान नहीं देना, अभी जो हमसे पूछा है उस पर ध्यान नहीं देना, जो हम निकाल सकते हैं उस पर ध्यान देना है। एग्जाम डेट आ गई है, जल्दी कराओ सिलेबस। भाई कौन सी एग्जाम डेट, अभी फेक एग्जाम डेट को पकड़े बैठे हो तुम लोग यार, कोई एग्जाम डेट नहीं आई अभी, पढ़ लो आराम से। देखो जो दोनों में कॉमन है उसको सेंटर में रखो, एक तरफ बी एक तरफ सी लिखो, किया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बी और ए का रेशियो चाहिए, लेकिन हमें ए और बी दिया हुआ है, तो बी का रेशियो, बी के नीचे क्या है बचा 5, वो यहां लिख दो। और अब हमें ए वाला चाहिए, तो ए के नीचे क्या है 3, वो यहां लिख दो। सीधा सीधा नहीं चिपकाना कि 3 5 लिख दो यहां पर, तो देखो जरा गौर से कि हमें बी ए का रेशियो चाहिए, तो बी 5 है और ए कितना है 3 है, उल्टा लिखना है। फिर हमें चाहिए ए सी का, और वो तो सीधा सीधा 4 7 दिया हुआ है, सीधा सीधा 4 7। अब क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, सीधी मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, 7 तिया 21। हमने जो रेशियो निकाला है, सुनो, हमने जो रेशियो निकाला है वो निकाला है बी ए और सी का, क्या 20 12 21। लेकिन हमसे जो पूछा है 20 12 21, आप लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन ये तो बी ए सी का रेशियो है 20 12 21। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी सी ए, बी के नीचे क्या आएगा 20, सी के नीचे क्या आएगा 21, और ए के नीचे क्या आएगा 12। ये रेशियो बना है हमारा, जो चाहिए हमको, जो हमको चाहिए 20 21 12। ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, तो दो रेशियो का समावेश समायोजन कॉम्बिनेशन आप सीखे बच्चे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, यस और नो, यस ना। अब मैं 3 रेशियो को लेकर चलूं, 3 रेशियो का समायोजन कैसे होता है। जैसे हमें दिया हुआ है, सपोज ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2 3, पी सी का रेशियो दिया हुआ है 4 5, और सी डी का रेशियो दिया हुआ है 6 7, 6 7। अब हमसे पूछा है ए बी सी और डी क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। अब सामने देखो, सामने देखो प्लीज, बहुत अच्छी बात अगले 5 मिनट में आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छी बात है। हमें दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी, ये दिया हुआ है। जब भी आपको 3 रेशियो एक साथ देगा, तो चाहे मैं रेलवे की बात करूं, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करूं, 90% चांस है, 90% क्वेश्चंस में अब तक प्रीवियस ईयर, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब तक के 90% सवालों में आपसे ए बी सी डी नहीं पूछता है, डायरेक्ट ए और डी पूछेगा कि बताओ ए और डी का रेशियो क्या होगा, पहला और सबसे लास्ट वाला, डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछता है। 90% सवालों की बात कर रहा हूं मैं, 90% सवालों की, ठीक है। लेकिन वो बाद की बात है, अभी तो हम ऑप्शन से भी उड़ाएंगे सवालों को। जब सवाल कर रहे होंगे ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत आपको पढ़ने ही नहीं दूंगा मैं, लेकिन ये आनी चाहिए आपको। ये सब करने की जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा, लेकिन ये सब आना चाहिए आपको। मैं डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कराऊंगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था ना हमने, याद करो सर, मजा आ गया था एलसीएम एचसीएफ में, तो आपने गर्दा उड़ा दिया था सर डिविजिबिलिटी रूल लगाकर। यहां भी ऐसे ही गर्दा उड़ेगा, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो बस। ए बी बी सी और सी डी, हमें अब ए बी सी डी निकालना है। पहले मैं फर्स्ट मेथड से चलता हूं, जिसको बॉक्स मेथड का नाम दिया गया है। ए बी सी डी आपने लिखा डायरेक्ट, ए बी के नीचे 2 3 लिखो, और फिर ये लाइन छोड़ दो, इस लाइन से हमारा कोई नाता नहीं है। बी और सी नीचे लिखो 4 और 5, और फिर सी और डी तीसरी लाइन में लिखो 6 और 7। ये मत कर देना कि सर सी और डी का स्पेस तो यहां खाली है, यहां लिख दो, नेवर, कभी नहीं। हम एक लाइन में एक ही रेशियो को लिखेंगे, 2 3 ए बी लिख दिया, बी सी 4 5 लिख दिया, सी डी 6 7 लिख दिया, तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, अल्टीमेट मेथड होगा वो। इस लाइन में देखो, ये वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो, ये वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो, बना दिया।
यहां देखो, इसके इधर वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो। इसके इधर वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो। ये वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो। ये वाली जगह खाली है, बॉक्स बना दो। जहां जहां जगह खाली थी सब में आप बॉक्स बना दो। अब बॉक्स बनते ही क्या है, फिर बॉक्स के सामने वाली जो संख्या है 3, वो बॉक्स में लिख दो। बॉक्स के सामने वाली जो संख्या है वो बॉक्स में लिख दो। इस बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है? 3। इस बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है? 5। इस वाले बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है? 4। इस वाले बॉक्स के सामने 6। इस वाले बॉक्स के सामने 6। बॉक्स के सामने जो संख्या थी सबको आपने बॉक्स में भर दिया। भाई इस बॉक्स के सामने 3, इसके सामने 3, इसके सामने 4, इसके सामने 5, इसके सामने 6, इसके सामने 6, सब लिख दिया आपने। अब क्या करो, आप सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी मल्टीप्लाई। 2 चौके 8, 8 छिंग 48, 3 चौके 12, 12 छिंग 72, 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। सीधी मल्टीप्लाई आपने सबकी कर दी। तो कर दी। अब क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है जो आपने लिखा बच्चे 48, 72, 90, 105? क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? बताओ बताओ बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? आप कहेंगे नहीं सर, ये सारी की सारी संख्या 3 से कट रही है। 3 से काटो 16 बार, 3 से काटो 24 बार, 3 से काटो 30 बार, 3 से काटो 35 बार। अब ये स्टैंडर्ड रेशियो बन गया सर। 16, 24, 30 और 35। अब यहां पर कुछ भी नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे कि भाई ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है और ए बी सी डी का जो रेशियो बनेगा वो 16, 24, 30 और 35 का बनेगा। ये तो पहला मेथड है इसका, फर्स्ट मेथड। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ। क्या इसका सेकंड मेथड हो सकता है? मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड मेथड देखते हैं बच्चे, क्या है और कैसे है सेकंड मेथड, जरा देखो। आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए बी यहां लिखो। ए बी कितना है? 2, 3, लिख दो यहां पर 2, 3। अब बच्चों एक सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां अगर बी से खत्म हुआ है तो ये बी से शुरू होना चाहिए। बी और सी कितना दिया हुआ है? 4, 5। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि यहां अगर सी से खत्म हुआ है तो यहां सी से शुरू होना चाहिए। सी और डी कितना है? 6, 7। सॉरी, बस ये ध्यान रखना है। ए बी यहां बी से खत्म हुआ तो ये बी से शुरू होना चाहिए, बी सी। यहां सी से खत्म हुआ तो यहां सी से शुरू होना चाहिए, सी डी। वो अपने हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो लिखेंगे डायरेक्ट। हमें कोई बॉक्स वॉक्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? 4 व्हीलर नहीं आती सर। बाइक चलानी आती है तुम्हें? नहीं आती सर। अरे साइकिल तो चलानी आती होगी भाई? वो भी नहीं आती सर। पैदल तो चलना आता है? पैदल तो चलना आता है? वो भी नहीं आता सर। किसी के कंधे पे बैठ के तो चल सकते हो? हाँ सर, ये कर सकते हैं। ये बड़े सुकून की बात आपने कह दी। सुनो, आप मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, सपने देखते नहीं हो क्या रात में? कभी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन सपनों में हम फरारी दौड़ा देते हैं कई बार, तो है ना? तो वही चीज है, थोड़ा सा सपने देखो एक बार। कौन नहीं देखता सपने? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक हल्की सी बात बताई थी। 90% सवालों में जो अब तक एसएससी रेलवे वगैरह ने पूछा है कि कभी भी 3 रेशियो देगा तो वो डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट ए और डी का रेशियो निकालना बताता हूं। डायरेक्ट ए और डी का रेशियो आपने क्या देखना है, ए बी का रेशियो दिया हो, फिर बी सी का रेशियो दिया हो, फिर सी डी का रेशियो दिया हो डायरेक्ट। और आपको चाहिए ए और डी का रेशियो डायरेक्ट। आपको ए और डी का रेशियो चाहिए। कैसे निकालेंगे जरा देखना। जो लेफ्ट वाली संख्या है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो लेफ्ट वाली संख्या है 2 गुणा 4 गुणा 6, और डी के रेशियो के लिए राइट वाली संख्या को गुणा कर दो सबको। 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया ए और डी का रेशियो डायरेक्ट। फिनिश। डायरेक्ट ए डी का रेशियो जब भी सवाल में पूछेगा तो लेफ्ट वाली संख्या 2 गुणा 4 गुणा 6 अनुपात राइट वाली संख्या 3 गुणा 5 गुणा 7।
ये एडी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा और 90% सवाल ऐसे ही बने एडी के रेशियो के ऊपर। ठीक है सर, बीच वाले रेशियो कैसे निकलेंगे? ठीक है, आपने बोल दिया लेफ्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, राइट वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, वो डी हो जाएगा। अब बी और सी कैसे निकालें सर? बी और सी कैसे निकालें? अब आती है बात गाड़ी चलाने की, थोड़ी सी गाड़ी चलानी पड़ेगी। इधर से शुरू करो, इधर से एक संख्या नीचे आओ गाड़ी चलाते चलाते और स्टीयरिंग पूरा घुमा दो, पूरा हैंडल घुमा दो और ऐसे ऐसे घुमा के और फिर नीचे आ जाओ। ऐसे गाड़ी चलानी है आपने, ऐसे गाड़ी चलानी है। इधर से शुरू करना है, एक संख्या नीचे आके पूरा हैंडल घुमा दो, पूरा स्टीयरिंग घुमा दो और फिर नीचे आ जाओ। तो जो जो आपके रास्ते में संख्या मिली आपको, कौन कौन सी मिली है? 3, 4 और 6, उनको गुणा कर दो। ये हो गया बी का रेशियो। ये क्या हो गया? बी का रेशियो। अब बात आई लास्ट सी के रेशियो की। गाड़ी चलाओ, दो संख्या नीचे आओ गाड़ी चलाते चलाते, दो संख्या नीचे आके पूरा हैंडल घुमा दो, पूरा स्टीयरिंग घुमा दो और फिर आ जाओ यहां पर। जो जो आपके रास्ते में संख्या आई 3, 5 और 6, उनको यहां लिख दो। आपका आंसर आ गया भाई। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 दिया 72, 6 पंजे 30 दिया 90, 5 सत्ते 35 दिया 105। 3 से काटोगे 16 बार, 24 बार, 30 बार, 35 बार। ये आपका रेशियो बन गया। यही काम आपने करना है। एक और एग्जांपल दूं, उसे करने के बाद में फिर 3 रेशियो तक ही मोस्टली चीजें पूछता है। 4 रेशियो की पूछेगा तब भी हम कर लेंगे भाई, 4 रेशियो पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम बॉक्स मेथड से करें। सपोज अगर यहीं पर एक और होता, ई तक होता, डीई होता, तो भी हम बॉक्स मेथड से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रेशियो होता तब भी हम कर लेते, इस वाले मेथड से भी कर लेते। मान लो यहां पर हम डी और ई और लगा दें, मान लो डीई मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 और 4, तब भी ये यही प्रोसेस फॉलो करेगा, तब भी यही प्रोसेस फॉलो करेगा, है ना। तो 3 रेशियो तक ही मेनली हमको पढ़ना होता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आपकी मर्जी है कोई से भी मेथड से करना। फिर उसके बाद में मैं कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज मैंने पढ़ा दिया है, कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो आपको मैं बताऊंगा, कितने तरह के रेशियो क्वेश्चंस में दिए होते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है। 7-8 तरीके की वो चीजें हैं और फिर हम क्लास एंड कर देंगे। आज के लिए उतना ही काफी होगा। अभी एक एग्जांपल और करो। ए बी है 2, 3, ई बी है 4, 3, ई डी है 5, 6। आपको बताना है ए, बी, सी और डी। किसी भी मेथड से आप करो, आपकी मर्जी है, खुला छूट है आपको, किसी भी मेथड से करो। बॉक्स मेथड से करना है बॉक्स से करो। ऐसी एक चीज ध्यान रखना, दूसरे वाले मेथड से कर रहे हो कि यहां बी खत्म हुआ है तो यहां बी शुरू होना चाहिए। जैसे ये सी बी है तो इसका उल्टा लिख दो, बी सी लिख दो। ये सी बी कितना है? 4, 3 है, ये हो जाएगा 3, 4, उल्टा लिख दो, है ना। 3 और पहले बी, बी खत्म हुआ, बी खत्म हुआ, बी शुरू हुआ, सी खत्म हुआ, सी शुरू हुआ। उसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। करिए भाई। भाई ए बी सी और डी। ए बी के नीचे क्या लिखेंगे? 2, 3। अब बी सी के नीचे देखो, ये तो सी बी दिया हुआ है, सी के नीचे 4 और बी के नीचे 3, तो सी के नीचे 4 और बी के नीचे 3, उल्टा लिखना पड़ेगा। सी डी है 5, 6, तो यहां लिख देंगे। बॉक्स बना दो, सारे बॉक्स बना दिए। बॉक्स के सामने वाली संख्या 3, 3, 3, 4, 5, 5, मल्टीप्लाई कर दो सबको। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 तिया 9 पंजे 45, 3 चौके 12 पंजे 60, 3 चौके 12 छिंग 72। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? नहीं सर, 3 से कट जाएगा। 3 से सारी संख्या कट रही है। 3 नाम 30, 15 तिया 45, 20 तिया 60 और 24 तिया 72। क्या अब स्टैंडर्ड रेशियो है? बिल्कुल है सर। 10, 15, 30 और 24।
10 15 20 सॉरी 20 और 24। सेकंड मेथड से आप जाना चाहो तो मोस्ट वेलकम है आपका, बिल्कुल जा सकते हो। क्या करना है उसके लिए, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां अगर बी खत्म हुआ तो यहां शुरू होना चाहिए, तो ये आपको पलटना पड़ेगा, ये उल्टा रेशियो लिखना पड़ेगा, 3 और 4 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बस। सेकंड मेथड में ये सी खत्म हुआ तो यहां सी शुरू होगा, ओके। तो ए बी का रेशियो क्या है, 2 3। बी सी का रेशियो क्या है बच्चा, 3 4। और सी डी का रेशियो क्या है, 5 और 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ए बी सी डी डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी सी डी डायरेक्ट लिखेंगे। इधर की मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इधर की मल्टीप्लाई 3 चौके 12, 12 छिंग 72। गाड़ी चलाओ, एक संख्या नीचे फिर घूम जाओ, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45। गाड़ी चलाओ, 2 संख्या नीचे फिर घूम जाओ, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। 3 से काटेंगे 10, 15, 20 और 24। ये आपका सेकंड मेथड है। कोई प्रॉब्लम, आपने कर लिया, यस। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कर सकते हो, चाहे 2 रेशियो का कॉम्बिनेशन कहे, चाहे 3 रेशियो का कॉम्बिनेशन कहे, बड़े आराम से आप उड़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम बच्चे आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए टाइप 1 के क्वेश्चंस आपको कराई देता हूं मैं, बाकी जो टाइप्स ऑफ रेशियो है वो बाद में देखेंगे, पहले जो जितना पढ़ा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको मैं दूंगा ब्रह्मास्त्र, चाहिए ब्रह्मास्त्र, बताओ ब्रह्मास्त्र चाहिए कि नहीं। सर ब्रह्मास्त्र दे दो, जो चीज मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में दी थी, मजा आ गया था ना, ऑप्शन से उड़ाने वाला तरीका, क्या वो चीज चाहिए या फिर नहीं चाहिए आपको। अब सुनो, जो मेरा क्वेश्चन का रेशियो है ना, जो मेरा गिवन रेशियो है सवाल का, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरे साथ रिपीट करो इस बात को, मन मन में रिपीट करो, जोर से मत बोलना, कभी लाइब्रेरी में आप बैठे हो, रिपीट करो। जो क्वेश्चन में गिवन रेशियो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हमें सवाल में दिया हुआ है, यदि ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का रेशियो 2 3 है। क्वेश्चन में सवाल में हमें 2 रेशियो दिए हुए हैं, ए बी और बी सी। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है ए बी सी का रेशियो। क्या पूछा है बच्चा, मुझसे पूछा है ए बी सी का रेशियो। क्या सवाल में जो ए बी सी का रेशियो होगा वो इन्हीं 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्या सवाल के ए बी सी का जो ऑप्शन होगा वो इन्हीं 4 में से कोई होगा। और थोड़ी देर पहले आपको एक बात मैंने रिपीट करवाई कि जो मेरे सवाल में रेशियो दिए होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्या सवाल में जो ए बी का रेशियो गिवन होगा, पहले 2 गिवन होंगे, ये ए बी के रेशियो होंगे। भाई ए बी का रेशियो जो ऑप्शन में गिवन है वो पहले 2 रेशियो ए बी के होंगे, होंगे कि नहीं, वो हमेशा 3 4 के होंगे। ऑलवेज ए बी का रेशियो 3 4 होगा। जिस भी ऑप्शन में, जिस भी विकल्प में ए बी का रेशियो 3 4 नहीं है, उससे काट दो, वो आपका आंसर जीवन में होगा ही नहीं। ये मैंने बोला कि मुझसे पूछा है ए बी सी का रेशियो, मुझे पता है ए बी का जो रेशियो होगा वो 3 4 होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ए बी का रेशियो 3 4 नहीं है उसको हटा दो। मैं थोड़ी देर के लिए सी को छिपा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने सी ऑप्शन को छिपा दिया, थोड़ी देर के लिए सी को मैंने छिपा दिया। अब ए बी का रेशियो आपके सामने है, आप देखो जिसका रेशियो 3 4 नहीं है उसको हटा दो। ये है, ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये उल्टा दिया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये भी रेशियो 3 4 नहीं है। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। अब जो मैंने छिपाया है मैं उसको वापस ला रहा हूं। 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए, अब इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है कि सही आंसर क्या होगा। अब देखो बी और सी, कि भाई बी और सी का जो रेशियो 2 3 है, भाई वो हमेशा 2 3 ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको केवल बी सी को देखना है। ये 4 6 मुझे दिया हुआ है, क्या इसको मैं काट के 2 3 बना सकता हूं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यस सर, लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ये तो 4 3 है लेकिन मुझे तो 2 3 चाहिए, ये ऑप्शन भी हटा दो। हो सकता है अभी आपको अजीब लग रहा हो सकता है आपकी अंतरात्मा ये कह रही हो इतनी देर में तो हम ओरिजिन बेसिक से भी कर लेंगे ना। ये समझाने में मुझे टाइम लगा। आपके अंदर जिस टाइम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया ना ऑप्शन से चेक करने का, 5 सेकंड मिनिमम है।
सवाल वो करने की मिनिमम 5 सेकंड। आपको सवाल देखना है तुरंत, 3-4 का रेशियो जिसमें नहीं है हटाओ, जिसमें 2-3 का रेशियो नहीं हटाओ, जो बचा आंसर वही है। 5 सेकंड। आप अगर इसे जाना चाहो बेसिक से, मोस्ट वेलकम है, आप जा सकते हो बचा। कि हमें ए बी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ये 3-4 दिया हुआ है, ये 2-3 दिया हुआ है, नीचे लिख दो। क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, सीधी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। क्या रेशियो बन गया? 3, 4 और 6 का बन गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल दूं आपको, उड़ा दोगे ना? उड़ा दो तो इसे, फिर उड़ाओ जल्दी से। बेसिक से चाहो बेसिक से कर लो, आप डायरेक्ट चाहो कि ए बी का रेशियो 7-8 है, किस भी ऑप्शन में ए बी का रेशियो 7-8 नहीं होगा, ऐसे काट दो, वो आंसर होगा ही नहीं आपका। जिसमें बी और सी का रेशियो 7-9 नहीं होगा, काट दो, वो आंसर नहीं होगा आपका। यस, आप चेक करो। ए हमसे पूछा क्या है? ए बी सी पूछा है ना, तो पहले ए बी का रेशियो 7-8 हमें चेक करना है। करो भाई 7-8। क्या 59 और 49 कभी आपस में कट के 7 और 8 का रेशियो बनाएंगे? सोच के बताओ यार, 59 कभी किसी से कटेगा? सर कभी नहीं कटेगा। हटाओ, आंसर नहीं होगा। हटा तो होगा ही नहीं आंसर। क्या 49 और 56, 7-7-49, 7-8-56, ये 7-8 का रेशियो बना रहा है। ये हो सकता है, ज्यादा भावुक मत होना, बाकी ऑप्शन भी बचे हुए हैं। 56 और 72 भाई कितने से जाएगा? 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, 8-7-56, 8-9 72। ये तो 7-9 का रेशियो बन रहा है, लेकिन हमें तो 7-8 चाहिए। हटा दो, आंसर नहीं होगा। 72 और 56, 8-7-56, 8-9 72, ये तो 9-7 का बन रहा है, हमें तो 7-8 चाहिए। हटा दो। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा बी। आपको बी और सी का रेशियो भी नहीं चेक करना। कभी आप सोचो कि सर बी और सी तो चेक करो जरा, करना ही नहीं है। दरअसल आपका फोकस है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 हट जाए बस किसी तरीके से, चौथा मैं चेक करूंगा ही नहीं, अपने आप सही होगा वो। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही तो फायदा होता है कि 3 ऑप्शन अगर आपने हटा दिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो ये 3 आपने हटा दिए, चौथा चेक ही मत करो, हो गया सही। अब लगे रहो बेसिक से करने में, इसे मजा आ गया ना? आगे बढ़ो। चलो आप इसे बेसिक से कर लेना बच्चे, खुद है ना, खुद ट्राई करना, इसे सेल्फ ट्राई करना बेसिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, ये कर लो यार, फिर तुम कहोगे कि सर ना कराओ। 7-8, ये 7-9, इधर गुणा करेंगे 7-7-49, सीधी करेंगे 7-8-56, और फिर क्रॉस करेंगे 9-8-72, ये आ गया। आगे चलूं, ये सवाल देखो बच्चे जरा। ए बी 15-16, बी सी 8-25, सी डी 20-9, हमें चाहिए ए और डी। और मैंने बोला था कि चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, बहुत बार पूछा गया है डायरेक्ट ए डी का रेशियो। और देख लो आपके 2020 एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। एडी का मैंने डायरेक्ट आपको कराया है कि बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहां बी खत्म हुआ तो यहां बी शुरू होना चाहिए, यहां सी खत्म हुआ तो यहां सी शुरू होना चाहिए। ये चीज आप देख लो, और सीधा ए और डी लगाओ और भाग जाओ, सीधा ए और डी लगाओ और भाग जाओ। कैसे? एडी पूछा है ना, पहली पहली हर रेशियो की पहली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुणा 8 गुणा 20, और डी के लिए क्या करेंगे? दूसरी वाली संख्या को गुणा कर दो, 16 गुणा 25 गुणा 9, 10 हो गया। लो, इससे अच्छा और क्या लोगे भाई आप? कि हर रेशियो की पहली संख्या को गुणा किया, ए आ गया, हर रेशियो की दूसरी संख्या को गुणा किया, बी आ गया। आपस में जो कर, अब गुणा मत करना, इधर उधर काट लो। देखो 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 चौकू 20, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 3 से कटेगा 3 तिया 9, क्या बचा इधर? 4, इधर क्या बचा है? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या बन गया? 2-3 का रेशियो। मजा आ गया आपको? कोई एबीसीडी का लंबा चौड़ा चार्ट पेपर सा नहीं बनाना पड़ा, बॉक्स वॉक्स मेथड छोड़ो, पहली पहली संख्या को गुणा किया, ए आ गया, दूसरी दूसरी संख्या गुणा किया, डी आ गया, खत्म बात। मान लो अगर वो बीच की पूछना था, बी सी, मतलब कुछ भी ऐसे पूछने लग जाता वो कि ए और सी बताओ, तो फिर हम जाते अपने चार्ट पे, फिर बनाते उसको बेसिक से हम।
अब जैसे ये एनटीपीसी 21 में पूछा गया है, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा या फिर नहीं जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे भाई। देखो जरा, सवाल है ए बी 1-3, बी सी 5-4, सी डी 2-3, ए बी सी डी का रेशियो बताओ। भाई ऑप्शन से जाना, ए बी सी डी में जमाने मत बैठ जाना, मैंने वो सिखाया आपको, वो आना चाहिए। अप्लाई तो ऑप्शन से करो कि हमें पूछा ए बी सी डी, अरे जो ए बी का रेशियो होगा भाई वो 1-3 होना चाहिए। ऑप्शन में देखो जिसमें ए बी का रेशियो 1-3 नहीं है, उड़ा के ऐसे फेंक के मारो भाई, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। ए बी का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चा? 1-3। क्या ये रेशियो 4 और 9 का कभी 1-3 बनेगा? नेवर। क्या 3 और 8 का रेशियो कभी 1-3 का रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 4 और 12 का बनेगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12। हाँ सर ये बन गया। 5 और 15 का बनेगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15। हाँ सर ये भी बनेगा। तो ऑप्शन हमने उड़ा दिए, आगे बढ़ो। बीसी देखो, बीसी भैया 5 और 4 का रेशियो बनना चाहिए, 5 और 4 का। ये दो ऑप्शन चेक करने हैं, क्या ये रेशियो कभी 5 और 4 बनेगा? भाई 3 चौके 12 या 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अरे ये तो 2-3 का बन गया सर, हमें तो 5 और 4 चाहिए। हटाओ, आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपने अगर हटा दिए, चौथा आंख बंद करके लगा दो, वही आंसर होगा, चेक भी नहीं करना आपने। दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए, 1-3 का रेशियो नहीं बना रहे थे, ये दो ऑप्शन बचे थे। फिर मैंने इसमें बी और सी चेक किया, ये तो नहीं बना रहा 5-4, तीसरे को भी हटाया, मैं चौथा चेक ही नहीं कर रहा। मैं नहीं करूंगा चेक, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा मेरा आंसर है। ओके, चलिए आप इसे बेसिक से खुद ट्राई करना। ए बी बी सी सी डी है, ए बी सी डी आप निकालना इसको, ठीक है भैया। मजा आया आज की क्लास में? एक सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। चलिए, ये सवाल मैंने HW आपके लिए डाल रहा हूं और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा? तो चलिए, आज की क्लास काफी अच्छी रही, कल मिलेंगे एक और अच्छी क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।